मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, नुमाइंदगान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अरकान प्रेस क्लब, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सब का कीमती वक्त देने पर मशकूर हूँ। आज आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद आपके ज़रिए अवाम उन्नास को MQM पाकिस्तान के एक अहम ऐलान से आगाही देनी। इसके साथ साथ आज कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बेबाक क़ियादत और हमारे तहरीक की मकबूलियत को देखते हुए बलूचिस्तान के नौजवानों का एक वफ़द किफ़ायतुल्लाह सोमरो भाई की क़ियादत में दर्जनों नौजवानों का आपके सामने MQM में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान जिसको मैं MQM पाकिस्तान में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि MQM पाकिस्तान गरीब व मुतवसत तबके की वाहिद और बानियान पाकिस्तान के औलादों की जमात है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान बनाने में लाखों मुसलमानों ने जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानियाँ दी हैं। आज पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत बन चुकी है, मगर मुल्क के अंदर जागीरदाराना फरसूदा निज़ाम और ख़ानदान दर ख़ानदान मुंतकिल होने वाले करप्ट निज़ाम, मोरिसी सियासत और इदारों पर आवाम के अदम एतमाद की वजह से आवाम अंदरूनी खलिफशार का खुदा नख्वास्ता शिकार हो सकते हैं। इस सिलसिले में अपने मुल्क की अज़मत को सलाम पेश करने और शुहदाए आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए MQM पाकिस्तान इस साल 2021 को पूरे मुल्क में माह आज़ादी के तौर पर मनाने जा रही है। इस प्रोग्राम की एक कड़ी के तौर पर इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी 6 अगस्त 2021 को माह आज़ादी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद कर रही है। ये वर्कर्स कन्वेंशन हॉकी ग्राउंड कोयटा में मुनक्किद होगी, जिसमें MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, राब्ता कमेटी, हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे समेत आवाम की कसीर तादाद शिरकत करेगी। मैं बहैसियत MQM बलूचिस्तान के सूबाई सदर आवाम को कारकुनान व हमदर्दों को इस शानदार माह आज़ादी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की दावत देता हूँ। आपसे बेहतर कवरेज की दरख्वास्त के साथ एक बार फिर आपका मशकूर हूँ। मेरे साथ यहाँ पे हमारे सीनियर नायब सदर मीर इमदाद हुसैन मरी, हमारे नायब सदर नूरुल्लाह सुमालानी, कोयटा जोन के जॉइंट इंचार्ज जवाद अहमद हज़ारा, हमारे लीगल एड कमेटी के आलम ज़ेब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के मलिक एजाज शावानी और किफ़ायतुल्लाह सोमरो के दोस्त और जोन के जॉइंट इंचार्ज सलीम सरफरा मौजूद है। मैं उनका भी मशकूर हूँ। वस्सलाम। अगस्त के पूरे महीने को हम माह आज़ादी के तौर पे पूरे पाकिस्तान में मना रहे हैं। सबसे पहली बात, जहाँ तक हमारी वफाक में नुमाइंदगी है, जितने हमें आवाम ने मैंडेट दिया है और जिस सतह पे जितने हमारे हुकूमत में किरदार है, उस हवाले से मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो बजट पेश हुआ है, पहली बार जहाँ से हमें वोट मिला है, जिन्होंने हमें मुंतखब किया है, उन लोगों के लिए हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा फ़ंड मंजूर करवाया है। दूसरा, हमारे मुतालिबा था कि कराची की जो आबादी है उसको कम गिना गया है। उस सिलसिले में हमने वफाक से कराची की जो मरदमशुमारी है उसके लिए फ़ंड मंजूर करवाया है। इसके साथ साथ जो हमारे बुनियादी मसाइल थे कराची के आवाम के लिए, जो कराची पर जो कोटा सिस्टम राइज है उसके और कराची को सूबा बनाने के हवाले से जो सिंध के शहरी इलाके, इस हवाले से पहली बार हमने न सिर्फ MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई, बल्कि उसको कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने कायमा कमेटी में भी भेजी है। तो जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा ताल्लुक़ है, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद अक्सर इख्तियारात जो है वो सूबों को मुंतकिल हुए हैं और कराची जो है वो पूरे मुल्क की 70% और सिंध की 95% रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके मुकाबले में कराची को, जो कराची सालाना अरबों रुपए टैक्स देती है, कराची को सालाना 25 से 26 करोड़ रुपए मिलते हैं। लिहाजा हम सिंध गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जो अख्तियारात आइन में आपको आज हासिल है, 18वीं तरमीम का जो डंडोरा सारे जमातें ढूंढती है, लेकिन 18वीं तरमीम में एक शिक है 40A
जिसमें ये वाजिया कहा गया है कि जब आप सूबे को इख्तियारात मुंतकिल करेंगे तो सूबे जो है वो बल्दियाती निज़ाम को ये इख्तियारात मुंतकिल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो जमातें हैं उन्होंने 18वीं तरमीम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इसको भी एक मोरूसी सियासत का नाम देकर इख्तियारात को सूबों में चंद ख़ानदानों के साथ वाबस्ता कर दिया। इसके ख़िलाफ़ MQM सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, MQM उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रही है जिस निज़ाम में इख्तियार चंद ख़ानदानों की मीरास बन चुकी है और आवाम दर बदर फिर रहे हैं। असल में जहाँ तक आप अर्ज़ ये है, आप हमारे जो भी मरदमशुमारी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, ख़ासकर हमारी राब्ता कमेटी के जो अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, हमने सिर्फ मुहाजिर की बात नहीं की, हम कराची की मरदमशुमारी की बात करते हैं। और कराची में हम ये मानते हैं कि कराची में उर्दू स्पीकिंग के बाद पश्तून की बहुत बड़ी कम्यूनिटी है। और ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि हमेशा आपको पता है पश्तून कौम को हमेशा जो है गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया है। कराची में भी पश्तून दुश्मनी जारी है। हम तो सिंध गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि कराची में चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, जो भी हो, उनको उनका हक दिया जाए। आइन में जो हक मुहाजिर का है वो पश्तून का भी है। हमने आज तक ये नहीं कहा है। और दूसरी बात यह है, मरदमशुमारी तो वफाक के ज़ेर एहतमाम सिंध गवर्नमेंट ने किया। अगर पश्तून के साथ नाजायज़ हुआ है तो इसका आवाज़ MQM बुलंद करेगी। हम आज आपके तवस्सुत से पश्तूनों को भी दावत देते हैं कि वो आए और अपने इस हक के लिए MQM के साथ हर मुमकिन ताउन और जद्दोजहद करने के लिए तैयार। अच्छा, इस हवाले से मैं आपके सवाल की इज़्ज़त करता हूँ। अर्ज़ ये है कि जहाँ तक हमारी सिंध की बात है या सिंध के शहरी इलाकों की बात है, पहली बात तो ये कि हमें मैंडेट सिंध के शहरी इलाकों से मिला है। दूसरी बात ये है, हम जहाँ बात करते हैं, मतलब अभी कुछ दिनों पहले हमारे कन्वीनियर ने कहा था कि पूरे मुल्क में छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाए। हम तो इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की बात करते हैं। जहाँ तक कराची की बात है या सिंध के शहरी इलाकों की बात है, वहाँ पर हमें मैंडेट दिया गया है। वहाँ पर हमें लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया है कि हम उनके मसाइल हल करें। दूसरी बात ये, अगर कराची में सही मरदमशुमारी होती है या कराची के आवाम को सही हक मिलता है तो कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। इसी तरह अगर कराची के आवाम को सही गिना जाता है तो आप इसे ये समझ लें कि कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। दूसरी बात ये, जहाँ तक पूरे मुल्क की सियासत की बात है, हमने आज तक जाग पंजाबी जाग या पाकिस्तान खुदा न खास्ता न कपे का नारा नहीं लगाया। हम तो आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने अक़वाम आबाद है सब बराबर के शहरी है। आइन में जो हक पंजाब को मिल रहा है, जो अंदरूनी सिंध को मिल रहा है, जो उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने इस मुल्क के हुसूल के लिए कुछ नहीं किया है, वही हक उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने ये मुल्क बनाया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और आज तक देते रहे। थैंक यू।